नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद तिरंगा कहां फहराया गया? राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर। अब थोड़ा मुश्किल सवाल, इस काम के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? जवाब लंबा है, इसलिए इसके लिए वर्तमान की उंगली पकड़कर आपको इतिहास की उन गलियों में लिए चलना होगा जब आजादी एक ख्वाब सरीखा था। 12 मई 1639 की वो तारीख जब मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले की नींव रखी। यहां से शुरू हुई एक अफसाने की जिसमें बादशाह की था, साजिशें थी, क्रांति थी और एक मुकदमा। अफसाना साल दर साल बदलता रहा, किरदार बदलते रहे, लेकिन मंच एक ही रहा, लाल किला। क्या है लाल किले का इतिहास? लाल किले पर लड़े गए आजाद हिंद फौज के मुकदमे की कहानी क्या है? तिरंगा फहराने के लिए इसे क्यों चुना गया? सब कुछ विस्तार से लाल किले की जुबानी ही जानेंगे। मैं लाल किला हूं। 350 साल में हिंदुस्तान का वक्त बदलता रहा और उस वक्त की गवाही देता रहा लाल किला। कभी शाहजहां की सल्तनत थी, आज लोकतंत्र की मंदिर की इस चौखट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। मुगल बादशाह शाहजहां इन दिनों आगरा से अपनी सल्तनत चला रहे थे, लेकिन आगरा के गर्म मौसम और सैनिकों के किले में कमी को देखकर उन्हें लगा कि दिल्ली से राज चलाया जाए। इसलिए 1618 ईस्वी में किले की पहली ईंट रखी गई। इस साल किले की बुनियाद खड़ी करने में ही 21 साल लग गए और फिर लाल किला बनने में लगे पूरे 9 साल। 1639 से 1648 तक चला था लाल किले के निर्माण का कार्य। करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले इस भुजाकार इमारत में आने के 2 रास्ते रखे गए, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। हिंदुस्तान के मजदूरों के खून पसीने इस लाल किले की बुनियाद में घुले मिले हैं। उनकी मेहनत पर यह प्राचीर खड़ी है, जहां से प्रधानमंत्री को सारा देश सुनता है, जिसके बाद से हिंदुस्तान का वक्त बदलता रहा और उस वक्त की गवाही देता रहा लाल किला। ब्रिटिश राज में लाल किला। दिल्ली में पहला किला 11वीं शताब्दी के दौरान तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वारा बनवाया गया था। महाराज अनंगपाल तोमर और कोई नहीं बल्कि महाभारत के अभिमन्यु के वंशज तथा महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। इस किले को लाल कोट के नाम से जाना जाता था। किले की सुरक्षा के लिए बुर्ज और गेट बनवाए गए थे, जिनके नाम गजनी गेट, सोहन गेट, रंजीत गेट थे। एएसआई के अनुसंधान के दौरान इस दरवाजे का पता चला था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया। लालकोट से 24 किलोमीटर की दूरी पर मुगल बादशाह शाहजहां से लाल किले का निर्माण करवाया। अंग्रेजों ने लाल किले को एक राजमहल से आर्मी छावनी में तब्दील कर दिया। दीवाने आम को सैनिकों के लिए अस्पताल में बदल दिया गया और दीवाने खास को एक आवासीय भवन में तब्दील कर दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। साल 2003 के दिसंबर तक लाल किले को भारतीय सेना के कैंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसकी देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व विभाग के पास आ गया। लाल किला पर लड़े गए आजाद हिंद फौज के मुकदमे की कहानी। बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया था। हिंदुस्तान की तारीख में लाल किले ट्रायल का अपना अलग ही स्थान है। लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान उठे नारे, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शहनवाज ने उस समय हिंदुस्तान की आज़ादी के हक के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया था। वकील भूलाभाई देसाई इस मुकदमे के दौरान जब लाल किले में बहस करते तो सड़कों पर हजारों नौजवान नारे लगा रहे होते। पूरे देश में देशभक्ति का एक ज्वार सा उठता। मुकदमे के दौरान पूरे मुल्क में कौमियत का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। वहीं महात्मा गांधी की हत्या के आरोप का मुकदमा नाथूराम गोडसे पर लाल किले में ही चला था। देश की संप्रभुता का प्रतीक। जिस लाल किले से शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक 15 बादशाह देश पर हुकूमत चलाते रहे, इसी लाल किले की प्राचीर से 1911 में जॉर्ज पंचम महारानी मैरी ने भारत की जनता को संबोधित किया था। आज़ादी के बाद से अब तक प्रधानमंत्री देश को यहीं से संबोधित करते रहे हैं। 21 तोपों की सलामी के साथ देश की शान तिरंगा फहराते रहे हैं और देश के भविष्य का एजेंडा भी बताते रहे हैं। बनाने में आया 1 करोड़ का खर्च। कहते हैं सन 1648 में लाल किले को बनाने में 1 करोड़ का खर्च आया था। लाल किले की दीवारें और उसके चारों ओर घेरा बनाने पर 21 लाख खर्च हुए और दीवाने आम को तैयार करने में 14 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि 2.5 लाख रुपए दीवाने खास पर खर्च हुए। पब्लिक बिल्डिंग पर 28 लाख रुपए की लागत लगी। रंग महल पर 5.5 लाख रुपए, हयात बक्स पर 6 लाख और जनान खाना बनाने पर 7 लाख खर्च किए गए। मेरा है लाल किला। जब लाल किले पर महिला ने ठोका अपना दावा। लाल दीवारों वाले इस किले ने क्या नहीं देखा। मुगलों की शान देखी, नादिर शाह का हमला देखा, अंग्रेजों का जुल्म देखा तो आज़ादी का उगता सूरज भी देखा। यह मुल्क के मुस्तकबिल की पहचान है, पूरे हिंदुस्तान की शान है। हर साल जश्न आज़ादी पर यहीं से तिरंगा झंडा बुलंद होता है। अब इसी अजीम किले पर एक महिला ने मिल्कियत का दावा भी ठोक दिया। नाम है सुल्ताना बेगम। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में ब्रिज के पास स्लम में रहने वाली सुल्ताना बेगम का दावा है कि वो बहादुर शाह जफर के पोते की विधवा है।
इसलिए लाल किले पर उनका हक है। सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर द्वितीय के पोते मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी है। बेदार बख्त की मृत्यु 22 मई 1980 को हो गई थी। सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में कहा था कि 1857 में लाल किले पर अंग्रेजों ने गैर कानूनी तरीके से जबरन कब्जा कर लिया था। तब कंपनी ने इसके दादा, ससुर और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था। केंद्र सरकार सुल्ताना बेगम को 6000 रुपए की पेंशन देती है। सुल्ताना की नज़र में उन्हें यह पेंशन मुगलिया खानदान की बहू साबित करने के लिए काफ़ी है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि मेरा इतिहास का ज्ञान बेहद कमजोर है, लेकिन अपने दावा किया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 में आपके साथ अन्याय किया, तो इसमें 150 वर्षों की देरी क्यों? जस्टिस ने कहा कि आखिर आपके पूर्वज 150 साल तक कहाँ थे? आपके पूर्वजों ने इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? याचिका दायर करने की वजह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय धरोहर लाल किले पर आपका दावा खारिज किया जाता है। लाल किला एक विश्व धरोहर स्थल। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में आता है। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लाल किला मुगल संरचनात्मक का उदाहरण है। महल की वास्तुकला इस्लामी प्रोटोटाइप पर आधारित है। हालांकि प्रत्येक मंडप में मुगल इमारतों के विशिष्ट तत्व दिखाई देते हैं, जो फारसी, तिमुरिद और हिंदू परंपराओं के मिश्रण को दर्शाते हैं। लाल किला पर ही क्यों फहराया जाता है तिरंगा? आजादी के बाद लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। यही वजह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।